हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। वापस से मैं ओसी को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। 11th ओसी का अभी एसपी की सीरीज चल रही थी तो अचानक एसपी का ऑलरेडी 50% पोर्शन कंप्लीट हो गया तो अभी ओसी चालू करते हैं अपन। ओसी के अंदर ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर्स, सर कितने चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके उसके वीडियो भी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भी देके रखा है, तो जिन फ्रेंड्स बच्चों ने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले वो जाके वीडियोस देखो, उसके बाद ही 5th चैप्टर पे जंप लगाएं। ऑलरेडी 4th चैप्टर के अंदर मैंने तुम लोगों को बोला था कि आप ओल्ड न्यू सिलेबस पढ़ रहे हो। ओल्ड सिलेबस के अंदर क्या था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर था, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर 2 पार्ट ऑलरेडी एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइन किया था। बट न्यू पोर्शन के अंदर इन लोग ने क्या किया है कि दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया है। चैप्टर्स 4 जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 जो प्राइवेट सेक्टर के लिए फोकस करता है। जिन बच्चों ने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक देके रखा है, वहां पे जाके रिवाइज कर सकते हो। बट 5th वाला चैप्टर था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, वो है आपका पब्लिक सेक्टर के एंगल से कि पब्लिक सेक्टर के अंदर से कौन से वे है टू स्टार्ट योर बिजनेस, टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जो पूरा फोकस होगा किस पे, पब्लिक सेक्टर पे। क्या किस पे फोकस होगा, पब्लिक सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन से वे है बिजनेस करने के लिए। जो 4th वाले चैप्टर्स के अंदर अपन ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा था कि भाई सोल ट्रेडिंग क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या आता है, जॉइंट इन द फैमिली क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, और उधर एक झलक देखा था एलएलपी का। तो ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन से बिजनेस करने के तरीके हैं। बट 5th चैप्टर में अंदर पढ़ेंगे अपन, पूरा फोकस होगा जो अपना किस पे फोकस होगा, पब्लिक सेक्टर पे होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो इंडेक्स पे अपन देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है पब्लिक, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस। पब्लिक सेक्टर के अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, फोर्थ पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इससे करके इन लोगों 4 पार्ट को क्या कर रहा है, डिवाइड किया है। चलो शुरू करते हैं मीनिंग डेफिनेशन के साथ, चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चलो इंट्रोडक्शंस। इन इंडिया there is a coexistence of the private and public sector. Private sector organization are owned by individual or group of individual, whereas public sector organized are owned by the गवर्नमेंट। मतलब ये सब पूरा चैप्टर्स के अंदर पूरा कंट्रोल किसका होगा, कहा ना कहा गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट सेक्टर एम एट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हाइल अ पब्लिक सेक्टर एम एट टू प्रोवाइडिंग अ रिलायबल सर्विस टू द कस्टमर। ये भी एक मेन चीज है जो आपको नोट करके रखना है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबका मेन मोटो यही होता है टू अर्न, जितना ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट कमाए। बट पब्लिक के अंदर मेन मोटो पैसा कमाना नहीं होता, वहां पे वेलफेयर, मतलब सबसे ज्यादा क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है। मतलब सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। In the pre-independent period, public sector undertakings were set up in the area like the post and telegram, airlines, railway, etc. After independence, public sector was undertaken as a part of the Industrial Policy Act 1956. मीनिंग पढ़ेगा पब्लिक सेक्टर का, मीनिंग क्लियर ही है। पहली लाइन में पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा, उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर 10 ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन, फाइनेंस, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दी गवर्नमेंट। मतलब उसको फाइनेंस भी, कंट्रोल भी, मैनेज भी कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। एग्जांपल दे दिया है, एचपीसीएल दिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक दिया है बीपीसीएल, नथिंग बट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डेफिनेशन आपके हिसाब से पढ़ लेना बच्चों लोग प्लीज, ठीक है। चलो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई एज द फॉलो। देखो इधर क्लासिफिकेशन दिया है, एक तो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट डिटेल में अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ेगा अपन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और नेक्स्ट पढ़ेगा अपन गवर्नमेंट कंपनी। चलो शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। The organization which is owned, managed, controlled and financed by the government is known as a departmental organization. It is the oldest form of business organization. Departmental organization perform its all activity as an integral part of the government only. The minister in charge of ministry is head of this organization. All the departmental organization act through a officer of the government and all the employee are called as the government employee. मतलब ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अपॉइंटमेंट करेगा, ऑफिसर का कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट खुद करेगी, और उसके जो भी एम्प्लॉइज को क्या कहेंगे आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलोगे।
एग्जाम्पल ऑफ द डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर द पोस्ट ऑफिस, वो एक क्या है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे सेकंड, थर्ड है डिफेंस, इंडस्ट्री, रेडियो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एक्सेट्रा आर कवर्ड अंडर द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चलो वन बाय वन फीचर्स पढ़ेंगे। क्या है फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? पहले फीचर्स लिखा है जो मीनिंग में पढ़ा था अपन ने, क्या लिखा है? मैनेज बाय द गवर्नमेंट, मतलब इसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्टर एट द टॉप इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर दिस ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिनिस्टर होगा कि भाई कल कुछ होके या तो कुछ हो रहा है तो उसके लिए पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिनिस्टर होगा, उसको सब क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकेंड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, the downward delegation of authority is affected from the top executive to the every part of the organization। अगर लग रहा है कि बर्डन बहुत है टॉप मैनेजमेंट पे तो उन लोग क्या कर सकते हैं? काम डेलीगेट कर सकते हैं नीचे वाले हिस्से में। नेक्स्ट है फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स मीनिंग में ही पढ़ा था भाई, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज क्या होता है? कंट्रोल, मैनेज एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट फीचर हो जाएगा फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। Departmental organization is financed through a annual budget appropriation made by the legislature and it is revenue are directly paid to the government treasury. Next है run by the गवर्नमेंट, मतलब इसको भी रन कौन करता है? गवर्नमेंट खुद ही करता है। ऑफ कोर्स पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। पूरा पैसा किसका लगा है? गवर्नमेंट का लगा है। पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। तो बिजनेस भी कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगी। डिफरेंट प्रोसीजर लाइक बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर एट अ पार विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा। मतलब कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग, शेयर होल्डर अलग, बट यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट वर्किंग अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। और लास्ट फीचर हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब जो भी एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करेंगे वो एम्प्लॉइज को क्या बोलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलोगे। Since it is an integral part of the government, the staff of the enterprise is treated equally with the other civil servant for all the purpose with the other government employee। तो ये हो जाएगी आपके फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वंस अगेन बच्चे लोग रिपीट करेंगे क्या क्या पढ़ा अपन ने। पहला पढ़ा मैनेज बाय द गवर्नमेंट, सेकंड पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, थर्ड पढ़ा फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, फोर्थ पढ़ा रन बाय द गवर्नमेंट, फिफ्थ पढ़ा नो सेपरेट लीगल एंटिटी और सिक्स पढ़ा अपन ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट पढ़ेगा अपन इसका मेरिट्स, नथिंग बट एडवांटेज क्या है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके नेचर्स क्या हो गए, मतलब फीचर्स क्या हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द मेरिट्स, या तो डीमेरिट भी पूछ सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए बराबर फिट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना प्लीज। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट्स के बाजू में लिखना है तो लिख लो, या तो ऊपर लिखना है तो लिख लो। क्या होगा? एडवांटेज। क्या एडवांटेज है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? पहला एडवांटेज है डायरेक्ट कंट्रोल। सर डायरेक्ट कंट्रोल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे पूरा कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट खुद करती है, मतलब कोई आउटसाइडर पार्टी करती नहीं है। तो डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा किसका? गवर्नमेंट का हो जाएगा। In a departmental organization, there is a direct and absolute control of the government over the enterprise. Second है direct revenue to the government, मतलब जो भी फंड आएगा, जो भी revenue जनरेट होगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर जाएगा। ट्रेजरी का मतलब होता है गवर्नमेंट के जेब में जाएगा। तो रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी इन द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है लेस ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब यहाँ पे लिखना है तो लिख लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। As a departmental organization are operated by the government themselves, the administrative overhead charges are less। मतलब जो भी है चीज है गवर्नमेंट खुद ही किसके लिए बाई करती है, मतलब वहां पे उसको क्या मिलता है? कंसेशन मिलता है। तो कहां ना कहां वो ओवरहेड है, खर्चा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ फंड। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो जो भी फंड रेवेन्यू के फॉर्म में जमा किया रहेगा उसका क्या यूटिलाइज होगा? मैक्सिमम यूटिलाइज होगा, मतलब प्रॉपर यूज होगा वो फंड का। Since these undertaking are subject to the strict control and supervision, chances for the misuse of fund are less in a departmental organization। नेक्स्ट है क्वालिफाइड स्टाफ। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, नहीं कि उसको फॉर एग्जांपल उसको कास्ट के बेस पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं। यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन के बेस पे क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो जो भी स्टाफ को अपॉइंट करेंगे वो क्वालिफाइड स्टाफ होगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपरली मैनेज एंड सुपरवाइज बाय द क्वालिफाइड
स्टाफ। और लास्ट एडवांटेज है मेंटेन सीक्रेसी, जो भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट को किधर पब्लिश तो करना नहीं है, तो मैक्सिमम सीक्रेसी रख सकते हो, लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न की तरह। This organization maintain a maximum secrecy on the policy matters and also they take care of the essential goods and services। तो ये क्या हो जाएगा आपके मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पहला क्या पढ़ा अपन ने, डायरेक्ट कंट्रोल, सेकंड पढ़ा डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, थर्ड पढ़ा लेस ओवरहेड्स, फोर्थ पढ़ा प्रॉपर यूज ऑफ फंड, फिफ्थ पढ़ा क्वालिफाइड स्टाफ, और सिक्स अपन ने क्या पढ़ा, मेंटेन सीक्रेसी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये पार्ट्स का, जो होगा आपका डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखते क्या लिखा है। पहला ये डिले इन एक्शन। ऑफ कोर्स कोई भी डिसीजन लेना है आपको डिले हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपको एज अ गवर्नमेंट आपको परमिशन लेना है पार्लियामेंट के अंदर, और वेरियस अथॉरिटी की क्या लेना है, आपको परमिशन लेना है। तो कहा ना कहा जो भी एक्शंस लेना है वो एक्शन में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। तो पहला एक डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स बोल सकते हो आप, क्या है, delay in action. As a departmental organization are controlled by the government, there is always a centralization of the authority. Such excessive centralization of authority lead to a delay in action. Second है red tapeism and bureaucracy. There is always problem of red tapeism and bureaucracy in the departmental organization which affects its ट्रस्टवर्दीनेस। कहा ना कहा अपन बोलते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट है, सरकार है, कहा ना कहा अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो एक ट्रस्ट इश्यू आ सकता है गवर्नमेंट के लिए। तो देयर इज अ वन डिसएडवांटेज हो सकता है उनके लिए। थर्ड है लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव। ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर इतना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कोई भी काम को लेके। पहले वो लोग बोल रहे कि हम लोग का सैलरी मिल रहा है, दैट्स इट। मतलब सोल ट्रेडिंग की तरह, लाइक सोल ट्रेडिंग में क्या होता है, डायरेक्ट एफर्ट डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है कि वो जितना मेहनत करेगा उतना उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई इनिशिएट लेता नहीं है। देयर इज अ नो स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड स्किल एज द प्रोसीजर एंड पॉलिसी आर सब्जेक्ट टू द क्रिटिसिज्म इन अ पार्लियामेंट। फोर्थ हो जाएगा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स जो भी वे ऑफ में बिजनेस कर रहे हो आप, तो वो चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द एक्सेसिव कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो भी कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए इजी नहीं होता कोई भी चीज को, कोई भी पॉलिसी को चेंज करना। फिफ्थ है, अपन ने देखा था 2017 में जीएसटी आया था, कितनी साल लग गया जीएसटी इंट्रोड्यूस करते करते। तो एक पॉलिसी चेंज करने के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े थे। तो देयर इज अ वन लाइव एग्जांपल जो मैंने तुम लोग को बोल दिया। नेक्स्ट है डिले डिसीजन। ऑफ कोर्स डिले इन एक्शन होगा तो डिसीजन भी क्या होगा, डिले ही होगा। फॉर ईच एंड एवरीथिंग द सैंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव इज एसेंशियल। The executive at a lower level cannot be take any decision। मतलब जो भी डिसीजन लेना टॉप लेवल खुद ही ले लेते थे, लोअर लेवल में एम्प्लॉइज को पूछते भी नहीं है। तो एक डिसीजन लेने में भी क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। और लास्ट है एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फियर ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपन देखते हैं कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, मतलब पब्लिक के फेवर के लिए काम कर रहा है, बट हाँ कोई इसको खटकता है कि भाई पॉलिटिक्स को खटकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका ट्रांसफर करा देते हैं। देयर इज अ मेनी अदर इश्यू इन गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट्स का प्रेशर होता है, वो सब गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो कहा ना कहा जो प्रोफेशनल वर्क है, कहा ना कहा वो क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है। तो देयर इज अ सर्टन डिसएडवांटेज क्या है, किसके, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या वंस अगेन रिपीट करोगे, क्या पढ़ा मैंने, डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन होगी तो डिसीजन भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। कंबाइन पढ़ने का इन लोग को। सेकंड हो जाएगा रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट लेस स्कोप ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट लैक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ लास्ट पढ़ा अपन ने एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट जो 5th चैप्टर का यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन खाली फोकस किया था किस पे, इंट्रोडक्शन पे और एडवांटेज, सॉरी फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो भी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, वो सब कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।